कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है, पूर्णांक 75 अंक, और आपको इस पेपर का संपूर्ण हल इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है 96 और 404 का HCF होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा वाला 4 होगा। दूसरा आपका दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा। तो HCF कितना होगा ये आपको बताना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। इसमें करेक्ट आंसर आपको आ वाला लिखना होगा 4। और तीसरा आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना है द वाला उपरोक्त सभी। चौथा देख लीजिएगा, रेखी बहुपद ax + b का शून्यक होगा। तो शून्यक आपको बताना है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा वाला -b/a। पांचवा देख लीजिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा द वाला 0 0। छठा आपका दिया है निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो छठे में आपको लिखना होगा आ वाला माध्य। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है दो बहुपदों का गुणनफल एक क्या होता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा बहुपद। तो बहुपद होता है ये आपको लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है घात 1 वाले बहुपद कैसे बहुपद कहलाते हैं। तो दूसरे में आपको लिखना होगा रेखिक। रेखिक आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लगाना होगा। और तीसरा आपका दिया जिसमें के का मान आप सभी को बताना है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा 5 आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं। तो चौथी में आपको लिखना होगा 2 मूल होते हैं। पांचवा आपका दिया है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर क्या कहलाता है। तो पदों का अंतर क्या कहलाता है। तो 5 में लिखना होगा सार्व अंतर कहलाता है। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आपका छठा दिया है 3 माध्यक बराबर बहुलक +2। तो इसमें आपको लिखना होगा माध्य। और तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो बिल्कुल नहीं बनाती, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बिल्कुल खींची जा सकती है। तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल नहीं होती है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है 2 चरों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर होते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ का मिलान कर लीजिएगा। पहले में लिखना होगा यहाँ पर 1, और दूसरे में आपको लिखना होगा 2, और तीसरा आपका दिया है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा sec स्क्वायर थीटा। और चौथा आपका दिया, चौथी में आपको लिखना होगा कोट स्क्वायर थीटा। और पांचवा आपका दिया है, पांचवें में आप सभी को लिखना होगा सेक थीटा। और छठा आपका दिया, छठे में आपको लिखना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा।
अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो आपका पहला दिया है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने होंगे। तो लिख लीजिएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 13, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले का आंसर। दूसरा आपका दिया है त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 3 होती है, 3 आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है दो चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना है। तो तीसरे में लिखना होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और चौथा देख लीजिएगा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविध कर ज्ञात का सूत्र आपको लिखना है। तो विविध कर ज्ञात करने का सूत्र लिख लीजिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और पांचवा देख लीजिएगा किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो 5 में लिखना होगा 0 होती है। छठा आपका दिया है वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या स्पर्श रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल कहते हैं, यहाँ पर हाँ हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा, मतलब आपको लिखना होगा सिंपल सा हाँ लिखना है, ठीक है। और आप सभी यहाँ पर 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा यहाँ पर छठा दिया है, जिसमें संख्या 4, 16, 20 का HCF आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और अथवा आपका दिया संख्या 6 एवं 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एवं LCM ज्ञात करके लिखना होगा। और 7वें प्रश्न में आप सभी को K का मान निकालना है। और इसके 8वें वाले क्वेश्चन में आप सभी को एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। अब आप सभी 8वां प्रश्न देख लीजिएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 9वां प्रश्न मिल जाएगा, जिसमें क्या करना है, इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, यह आपको ज्ञात करना होगा। और 10वां देख लीजिएगा, जिसमें सर्वांतर D तथा प्रथम पद A आपको ज्ञात करना होगा। और 8वीं वाले में आप सभी को समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। 11वें प्रश्न में आप सभी को थेल्स प्रमेय का कथन आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को बीच की दूरी ज्ञात करना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इनके मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 14वां प्रश्न, जिसमें क्या करना है, इनके मान आपको निकालने होंगे। और अथवा आपका दिया, जिसमें sin A का मान आपको ज्ञात करना है। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आप सभी को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा 8 त्रिज्या वाले उस वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P0 है क्या होगा, ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और 16वां प्रश्न देख लीजिएगा। 16वें के बाद आपका 17वां प्रश्न दिया, 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया है, जिसमें इस समीकरण को आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। अब आप सभी 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्यता की आपको जांच करके लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को रेखिक द्विघात त्रिघात बहुपद का एक एक उदाहरण देकर परिभाषा आपको लिखना होगा। और 20वें प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना है, ठीक है। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करके लिखना है।
अब आप सभी यहां पर 21वां प्रश्न देख लीजिएगा। 21वें प्रश्न में यहां पर पूछा है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आपको सिद्ध करके लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आप सभी को यहां पर इसको सिद्ध करना है। और 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वें के बाद आप सभी को 23वां प्रश्न दिया है। अब मैं इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए थे। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छठे के बाद आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का आंसर। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का आंसर। 11वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 14वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 15वें प्रश्न का आंसर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 16वें प्रश्न का 8वें का आंसर। 16वें के बाद आप सभी को 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां इनके आंसर अपनी किताब से देखकर आपको अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।